हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की सीरीज में हम करने जा रहे हैं डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े हुए टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो इसके लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको डीएलएड के रिगार्डिंग सभी अपडेट टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये सीरीज। तो फ्रेंड्स देखिए, आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, शिक्षक को शिक्षण के पूर्व अपने विद्यार्थियों का स्तर अवश्य जानना चाहिए। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत। तो देखिए, जो टीचर है उसको पढ़ाने से पहले अपने विद्यार्थी का स्तर अवश्य जानना चाहिए कह रहा है, ठीक है ना। तो कितना आप इस बात से सहमत है? पूर्णतया, आंशिक, सामान्यतः? बिल्कुल नहीं। तो देखिए, इससे आप सामान्यतः सहमत ही होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ाते समय कक्षा में शोर हो रहा हो तो अध्यापक को किस प्रकार आदेश देना चाहिए। अब देखिए, जब बच्चे डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्लास में शोर कर रहे हैं, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? ऊंचे स्वर में बोलकर, मेज पर मुक्का मारकर, धीमी आवाज में बोलकर, चेतावनी देकर। तो देखिए, आप एक टीचर हैं तो आपको क्या करना होगा? बच्चों को पहले चेतावनी देनी होगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को सिनेमा से निम्नलिखित में से कौन सा नुकसान संभव है? उनका कीमती समय नष्ट हो सकता है, वे बुरी संगत में पड़ सकते हैं, वे जीवन के बारे में अवास्तविक तस्वीर बना सकते हैं, वे अपराध करना सीख सकते हैं। तो देखिए, एक बच्चा जब टीवी देखता है तो वो अपने जीवन के बारे में अवास्तविक तस्वीर बना सकते हैं, क्योंकि जैसे देखिए, कोई मूवी देख रहे हैं, उसमें आप कोई ऐसा इंसिडेंट देखते हैं तो बच्चे को क्या होता है? बच्चा सोचता है कि हम भी ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो अपने मन में क्या करता है? उस टाइम अवास्तविक तस्वीर बना लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशासन के मामले में कक्षा आपको परेशान कर रही है, आपको चाहिए कि आप। देखिए, बच्चे क्या है, क्लासरूम में आपको परेशान कर रहे हैं, डिसिप्लिन में वो नहीं रह रहे हैं, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो आप ऐसी स्थिति में पहले तो देखिए आप क्या करेंगे? छात्रों से अच्छा व्यवहार करने का आग्रह करेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने विद्यार्थियों में स्व अनुशासन विकसित करने के लिए आप उन्हें कुछ उत्तरदायित्व देंगे, उन्हें अच्छे आचरण के नियमों से परिचित कराएंगे, उन्हें सजा देंगे या फिर उनसे नियमों का पालन कराएंगे। तो देखिए, आप विद्यार्थियों में स्व अनुशासन यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन उनमें अगर डेवलप करना है तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उन्हें अच्छे आचरण के नियमों से परिचित कराएंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक विद्यार्थियों को मानसिक तनाव से बचा सकते हैं यदि वह उनकी समस्याओं को देखते हैं आलोचनात्मक दृष्टिकोण से, वृत्तिक दृष्टिकोण से, मानवीय धारणा से या नैतिक धारणा से। तो देखिए, एक शिक्षक विद्यार्थियों की मानसिक तनाव से कब बचा सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं? जब वो क्या करेंगे? उनकी नैतिक धारणा को समझेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को चिड़ियाघर का भ्रमण कराते समय अध्यापक को किन बातों पर अधिक ध्यान देना चाहिए? तो इसमें देखिए ऑप्शन है, छात्र जानवरों को न छेड़े, छात्र अनुशासन बनाए रखें, छात्र आजादी से घूमते रहे, छात्र आपस में न झगड़े। तो देखिए, चिड़ियाघर में अगर भ्रमण कराने बच्चों को आप लेके जाते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आप बच्चों को जानवरों को न छेड़ने के लिए कहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र कक्षा में प्रदर्शन के दौरान शरारतपूर्ण व्यवहार के कारण मेरी परेशानी का कारण बन जाता है, तो मैं क्या करेंगे? हम ऐसी स्थिति में देखिए, हम उसे व्यक्तिगत रूप से बुलाएंगे और पहले उसे समझाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा? ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने छात्रों में खेल के प्रति रुचि पैदा करने का कौन सा उपाय सर्वाधिक कारगर हो सकता है? देखिए, बच्चों में खेल के लिए इंटरेस्ट अगर आपको पैदा करना है तो इनमें से कौन सा उपाय सबसे अच्छा होगा, पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए, खेल के मैदान में छात्रों के साथ स्वयं अगर आप खेलेंगे तो बच्चों में खेल के लिए इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? काम में लगन, आत्मविश्वास, श्रम का महत्व, धर्मानुराग। तो देखिए, छात्रों में विकास की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है उनमें आत्मविश्वास का होना, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? देखिए, पिता जैसा, माता जैसा, गुरु जैसा या फिर मित्र जैसा। तो देखिए, छात्रों में अगर आपको विश्वास पैदा करना है तो आप एक शिक्षक होने के नाते उनके साथ मित्र जैसा व्यवहार करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण में विद्यार्थी तब तक ध्यान केंद्रित नहीं करेंगे। तो देखिए, जो क्लासरूम टीचिंग है उसमें विद्यार्थी तब तक ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते जब तक उनमें क्या ना हो? जिज्ञासा पैदा नहीं की जाए, ठीक है ना। अब कोई भी काम आप करते हैं, आप जैसे तैयारी कर रहे हैं तो आपको अंदर से क्या होनी चाहिए? जिज्ञासा होनी चाहिए कि हमें तैयारी करनी है, हमें एक अच्छा स्कोर लाना है, तभी आप क्या कर सकेंगे? ध्यान को केंद्रित कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालयों में निर्धारित पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षा की व्यवस्था इसलिए की जाती है, इससे विद्यार्थियों की, देखिए, एक निर्धारित पाठ्यक्रम जो शिक्षा की व्यवस्था बनाई जाती है स्कूल में, क्यों बनाई जाती है? इससे क्या होगा? बच्चों में जानकारी और कुशलता बढ़ती है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकलांग छात्र के लिए एक विद्यालय में आवश्यक है कि, देखिए, जो फिजिकली हैंडीकैप स्टूडेंट होते हैं उनके लिए विद्यालय में कौन सी चीज इनमें से जरूरी है, पूछा गया है, ठीक है ना। तो देखिए, उनके लिए कक्षा तथा शौचालय प्रवेश की उचित सुविधा होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन ए इसका
राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र जो अन्य विषयों में अच्छा है और गणित में कमजोर है, गणित में सुधार लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए। अब देखिए, जैसे आप डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की ही तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। आप जैसे देखिए जीके में आप परफेक्ट हैं, ठीक है, आपने बोला हम रीजनिंग भी अच्छी तरीके से कर ले रहे हैं, हम टीचिंग एप्टीट्यूड को भी कवर कर लेंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो बोल रहे हैं हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को कैसे करें, है ना। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, गणित में सुधार लाने के लिए आपको क्या करना होगा। गणित के में जो आपकी विशिष्ट कमजोरियां हैं, कौन से टॉपिक पे आप कमजोर है गणित में, उस टॉपिक को आपको ढूंढना होगा, है ना। आपकी कैलकुलेशन बेकार है, आपको फॉर्मूले लर्न नहीं है, तो आपको अपनी कमजोरियों का पता लगाना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दूसरे के पास बैठने वाले दो छात्र अक्सर झगड़ते हैं, आपको चाहिए कि। देखिए, दो बच्चे हैं, हमेशा एक दूसरे के साथ बैठते हैं और आपस में झगड़ा कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में एक टीचर को क्या करना चाहिए। छात्रों से कहें कि उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। तो पहले तो क्या करेंगे, हम उनको एक दूसरे के साथ रहने के लिए कहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कक्षा में कोई छात्र आपसे दुर्व्यवहार करता है तो आप क्या करेंगे। तो देखिए, क्लासरूम में अगर कोई बच्चा टीचर के साथ क्या करता है, मिसबिहेव करता है, तो ऐसी स्थिति में टीचर को क्या करना चाहिए, उसके कारणों का पता लगाना चाहिए और उपचारात्मक कदम उठाने चाहिए। कारण जानने होंगे सबसे पहले कि ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है, उसके बाद उसको उपचार देना होगा, ठीक है ना। उपचार का मतलब है कि उसको बताना होगा कि किस तरीके से वो सही राह पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपके विद्यालय के छात्र मिलजुल कर काम करने से मुंह मोड़ते हैं तो आप क्या करेंगे। तो देखिए, कह रहा है अगर बच्चों को हम ग्रुप में काम करने के लिए बोले, होता है काफी टाइम बच्चे ग्रुप में नहीं काम करना पसंद करते हैं, तो ऐसी स्थिति में टीचर को क्या करना होगा। तो सबसे पहले देखिए, टीचर का काम है कि उनको मिलजुल कर कार्य करने के महत्व को समझाएंगे, ठीक है ना। क्या महत्व होता है ग्रुप में काम करने का, हम बच्चों को समझाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे। तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध मातृभाषा प्रयोग करने वाले छात्रों के साथ क्या व्यवहार करेंगे। ऐसे छात्रों को समय समय पर पारितोषिक देंगे, यही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को अपनी मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि हेतु क्या सुझाव संभव है। अब देखिए, बच्चों को मातृभाषा के ज्ञान में वृद्धि करानी है तो हमको उनको क्या सुझाव देना होगा उसके लिए देखिए, मातृभाषा के प्रयोग के बीच बीच में अन्य भाषाओं का प्रयोग न करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक युवा अध्यापक हैं, छात्रों को प्रभावित करने के लिए आप क्या करेंगे। अब देखिए, बच्चों को अगर इंप्रेस करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे। तो देखिए, इसमें दिया गया ऑप्शन ए जो है, हम उम्र होने के कारण छात्रों की व्यक्तिगत समस्याओं पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह। अब देखिए, अगर क्लासरूम में बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे पढ़ने में तो एक टीचर को क्या करना चाहिए। ऐसी स्थिति में टीचर को शिक्षण विधि बदल देनी चाहिए, यानी कि जो उसकी टीचिंग का मेथड है उसको चेंज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कुछ विद्यार्थी आपस में झगड़ते हैं तो शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। आप क्या करेंगे, देखिए, अगर बच्चे झगड़ रहे हैं तो दोनों समूहों में मित्रता करवाने का यथासंभव प्रयास करेंगे। पहली आपकी कोशिश यही होगी कि आप उनमें मित्रता करवाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि उनको आप समझा सकें, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों की विषयगत योग्यता को भली भांति जाना जा सकता है। अब देखिए, बच्चे की पर्टिकुलर सब्जेक्ट की योग्यता, एबिलिटी को आप कैसे जानेंगे। परीक्षा प्रश्न से, मूल्यांकन के उपकरण से, विचार विमर्श से, अभिभावक परामर्श से। तो देखिए, आप क्या करेंगे, विचार विमर्श करेंगे, बच्चे से पूछेंगे उसको किस में इंटरेस्ट आ रहा है, उसके मार्क्स से भी आपको कई बार पता चलता है ना। तो आप क्या करेंगे, मेनली इसमें विचार विमर्श करेंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षकों के लिए निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। देखिए, एक टीचर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको 4 पॉइंट दिए गए हैं। विद्यालय के वातावरण को अच्छा बनाए रखना, छात्रों की कठिनाई को दूर करना, समय का पाबंद होना, अच्छा वक्ता होना। तो देखिए, शिक्षक के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक अच्छा वक्ता होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में सृजनात्मक चिंतन। देखिए, सृजनात्मक चिंतन का मतलब है क्रिएटिव थॉट के विकास हेतु शिक्षक को चाहिए कि वह कक्षा में, शिक्षक को क्या करना चाहिए, कक्षा में बच्चों को कदम कदम पर सही दिशा प्रदान करनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के निम्नलिखित में किस गुण को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। स्वतंत्र रूप से विचार करना, विनयशीलता, आज्ञाकारिता, परिश्रमी। तो देखिए, छात्रों में स्वतंत्र रूप से विचार करना सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए आपकी कक्षा का एक छात्र अपनी पाठ्य पुस्तक को घर भूल आता है, ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे। अब देखिए, ऐसा कई बार हम लोगों के साथ भी होता था कि हम क्या करते थे, बुक को घर भूल जाते थे और उसके बाद हमें टीचर क्लासरूम से बाहर कर देती थी या फिर मारती थी। ऐसा हुआ है हमारे साथ, ठीक है ना। लेकिन अब ऐसा प्रावधान नहीं है कि आप बच्चे को मारें। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप बच्चे को क्या करेंगे, अपनी बुक देंगे, ठीक है ना, जिससे आप पढ़ाते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में
छात्र छात्रा की समस्या है तो आपकी इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी? तो देखिए आपकी प्रतिक्रिया होगी कि मिलजुल कर उनकी समस्याओं को आप हल करेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः ऐसा देखने में आता है कि कुछ छात्र कक्षा के अधिकांश छात्रों द्वारा पसंद नहीं किए जाते, इसके निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। तो देखिए आपने भी ये नोटिस किया होगा जब आप स्कूल में होंगे, जब आप छोटे बच्चे होंगे, क्लास में आपने ये चीज नोटिस की होगी। कभी कभार क्या होता है, कुछ बच्चों को पूरी क्लास पसंद नहीं करती है ना। तो इसका क्या कारण हो सकता है? प्रायः इन छात्रों का सामाजिक आर्थिक स्तर निम्न होता है, जिसके कारण बच्चे उनको पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए आपकी कक्षा के छात्र बहुत शरारती हैं, वे अपने शिक्षक के लिए अनेक अशोभनीय बातें कक्षा के श्यामपट्ट पर लिख देते हैं, ऐसी स्थिति में आप किस प्रकार निपटेंगे? तो देखिए स्कूल टाइम में काफ़ी बार ऐसा होता है कि बच्चे क्या करते हैं, टीचरों के पर्टिकुलर कुछ नेम रख देते हैं, है ना, या फिर उनसे कुछ गलत लैंग्वेज यूज कर लेते हैं, अशोभनीय बातें उनके बारे में कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक टीचर होने के नाते आप क्या करेंगे? तो देखिए कक्षा नायक को अपने विश्वास में लेंगे, यानी कि जो क्लास मॉनिटर है ना, उस बच्चे को अपने विश्वास में लेंगे और शरारती बच्चों की लिस्ट बनाने को कहेंगे, ठीक है ना। वो बनाएगा उनकी लिस्ट, उनकी पहचान करेगा, तो इससे क्या होगा, बच्चों का पता चलेगा कि कौन से ऐसे बच्चे हैं जो शरारत कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपको ऐसे विद्यालय का प्रधानाचार्य बना दिया जाता है जहां पर शिक्षकों में परस्पर राजनीतिक प्रतिद्वंदता है, तो इस परिस्थिति में आप अपने कर्तव्य का पालन किस प्रकार करेंगे? तो देखिए अगर सपोज आपको किसी ऐसे स्कूल का क्या करा जाता है, प्रिंसिपल बना दिया जाता है जहां पर क्या है, राजनीतिक प्रतिद्वंदता, यानी कि पॉलिटिक्स ज्यादा होती है टीचरों के बीच, तो इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आप शिक्षकों के मध्य राजनीतिक प्रतिद्वंदता को समाप्त करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, उनका कारण जानेंगे और उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार बार समझाने के बाद भी कोई छात्र समझने में असफल होता है तो देखिए जैसे आप एक टीचर बनने अब जा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, बच्चे को समझा रहे हैं, ठीक है ना, बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, अपनी टीचिंग मेथड को चेंज करना होगा, ठीक है, अपने अध्यापन कला को चेंज करना होगा ताकि बच्चे क्या हो, अच्छी तरीके से समझ पाए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में पढ़ाते समय आपको पता चलता है कि कुछ विद्यार्थी उपस्थित नहीं है जबकि दूसरी शिक्षक की कक्षा में वे उपस्थित थे, इस परिस्थिति में आपका सबसे उचित निष्कर्ष क्या होगा? तो देखिए स्कूल टाइम में बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे क्या करते हैं, क्लास बंक कर लेते हैं, ठीक है ना। जैसे पहली क्लास उन्होंने अटेंड कर ली, दूसरी कर ली, तीसरी में उन्होंने क्या कर लिया, क्लास को बंक कर लिया। तो ऐसी स्थिति के लिए इनमें से देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। जो उचित निष्कर्ष है कि मेरे शिक्षण में कुछ त्रुटि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्र विद्यालय में अनुशासन का पालन करते हैं क्यों? देखिए डिसिप्लिन में बच्चे क्यों रहते हैं स्कूल में, आपको बताना है। वे यहाँ शिक्षा प्राप्त करते हैं, वे शिक्षकों से डरते हैं, ऐसा करना स्वाभाविक है, विद्यालय उनका पथ प्रदर्शक है। तो देखिए बच्चे डिसिप्लिन में इसीलिए रहते हैं क्योंकि उनको पता है क्या है, विद्यालय क्या है, उनका पथ प्रदर्शक है, यानी कि उनको एक आगे बढ़ाने वाला रास्ता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि विद्यार्थी आपके विरुद्ध शिकायत करते हैं कि आपने परीक्षा में अंक प्रदान करते समय पक्षपात किया, काफी टाइम बच्चे कहते हैं कि हमारे साथ पक्षपात हुआ, पार्शियलिटी हुई, है ना, आप उस बच्चे को अच्छा मानते हो तो आपने उसे अच्छे मार्क्स दे दिए, तो इस स्थिति में आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? तो आप क्या करेंगे, उत्तरों की पुनः जांच उनके सामने कर देंगे, ठीक है ना, आप उनको दिखा देंगे आंसर, तो बच्चे को क्लियर हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने विद्यार्थी में स्व अनुशासन सेल्फ डिसिप्लिन के गुण को कैसे विकसित करेंगे? उत्तरदायित्वों को सौंपकर, आचरण संबंधी नियमों की जानकारी देकर, दंड देकर, नियमों का पालन कराकर। तो देखिए आप क्या करेंगे, उनको उत्तरदायित्व सौंपेंगे ताकि उनमें सेल्फ डिसिप्लिन के गुण विकसित हो सके, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए अध्यापक क्या निर्देश दें? प्रश्नों के उत्तर पुस्तकालय में तलाश करो, प्रश्नों के उत्तर अध्यापकों से पूछो, प्रश्नों के उत्तर अपने आप बताओ, प्रश्नों के उत्तर पाठ्य पुस्तक से ज्ञात करो। तो देखिए इसमें आपको निर्देश देना होगा कि पाठ्य पुस्तक से बच्चे क्या करें, उत्तरों को खुद खोजें, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के दिए गए लिखित कार्य को कार्य समाप्ति के तुरंत बाद जांचना चाहिए, एक दिन बीतने के बाद जांचना चाहिए, सप्ताह के अंत में जांचना चाहिए, जब समय मिले तब जांचना चाहिए। तो देखिए कार्य समाप्ति के तुरंत बाद बच्चों के कार्य की जांच करनी चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र कक्षा में गलत प्रश्न पूछता है तो आप क्या करेंगे? तो देखिए आप ऐसी स्थिति में उसका कारण जानकर औपचारिक विधि अपनाएंगे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आपके विद्यालय में कुछ छात्र गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? अगर बच्चे गलत रास्ते पर जा रहे होंगे तो आप उनकी गलतियों से उनको अवगत कराएंगे ताकि बच्चा सही और गलत में डिफरेंस कर सके, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों के प्रति आप अपना व्यवहार कैसा रखेंगे? तो देखिए बच्चों के लिए आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए? एक सामान्य व्यवहार होना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक योगी शिक्षक को चाहिए कि कक्षा में पाठ आरंभ करने से पहले, देखिए क्लास में अगर आपका नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले एक टीचर को क्या करना चाहिए? नवीन पाठ यानी कि मतलब जो नया चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है उससे संबंधित पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछने चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, सभी छात्र गृह कार्य करने में रुचि ले सकें, इसके लिए आवश्यक है कि गृह कार्य एक ही स्तर का हो, छात्रों की योग्यता के अनुसार हो, केवल पुस्तक के अंदर का हो या फिर पुस्तक के बाहर का हो। तो देखिए इसके लिए छात्रों की योग्यता के अनुसार उनको होमवर्क देना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकोची विद्यार्थियों में आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आप एक अध्यापक के रूप में, देखिए जो संकोची विद्यार्थी हैं उनमें क्या करना है? आत्मविश्वास विकसित करना है ना। तो उसके लिए अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? उनको बोलने के लिए मजबूर करेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कुछ बालक निरंतर प्रश्न पूछते हैं, बताइए आप उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? कुछ बच्चे क्या होते हैं क्लास में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में आप बच्चे से किस तरीके का व्यवहार करेंगे? तो देखिए इसके लिए जो राइट आंसर होगा, आप उनके प्रश्नों को शांतिपूर्वक सुनेंगे और उनके प्रश्नों का उत्तर देंगे, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र गृह कार्य करके नहीं लाता, देखिए बच्चा अगर होमवर्क करके नहीं ला रहा है तो आप क्या करेंगे? आप यह जानकारी प्राप्त करेंगी कि क्या वो बच्चा मंदबुद्धि का है और उसको पढ़ाई के लिए और ज्यादा समय देंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये तो थे टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े हुए आज के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन जो मैं आपको अरिहंत सीरीज से करा रही हूँ। आई होप कि आप सभी के लिए ये वीडियोस काफी हेल्पफुल रह रही होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे एक नई सीरीज में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।